स्ट्रेस या फिर तनाव एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही बहुत सारे लोगों के सर में एक भारीपन होने लगता है। जो तनाव है, इससे इतनी सारी शारीरिक जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही हैं कि जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है, किसी को शुगर हो रहा है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को एंजाइटी हो रही है, और ना जाने कौन कौन सी सैकड़ों बीमारियां जो हैं इस तनाव के चलते लोगों में हो रही हैं। हालांकि लोगों कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं अपनी फिज़िकल हेल्थ को लेकर। लोग जिम भी जा रहे हैं, अच्छी डाइट भी ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। पर उसके बावजूद भी लोगों का ये हमेशा मन में एक सवाल रहता है कि जब हम इतना ज़्यादा अपनी फिज़िकल हेल्थ का जो है ध्यान रखते हैं, तो उसके बाद भी क्यों हमें जो स्ट्रेस है, वो टेंशन है, वो कंटिन्यूस बना रहता है। जबकि हम तो अपनी हेल्थ का इतने अच्छे से ख्याल रखते हैं कि हमें इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि जितना ज़्यादा ख्याल हम अपनी फिजिकल हेल्थ का रख रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको तनाव है, अगर आपको स्ट्रेस है या आपको डिप्रेशन है या एंजाइटी है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको अपनी जो फिजिकल हेल्थ है उससे कम इम्पोर्टेंस दी है अपनी लाइफ में। तो अब समय आ गया है कि जब हम इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहे हैं, इतनी ज़्यादा भागदौड़ है, इतना ज़्यादा वर्कलोड है, तो हमें अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसका भी उसी तरह से ख्याल रखना पड़ेगा। उसे भी इतना ही दुरुस्त और तंदुरुस्त रखना पड़ेगा जितना ज़्यादा हम अपनी फिज़िकल हेल्थ को रखने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग जो हैं जब इतना ज़्यादा जानते हैं कि तनाव से इतनी सारी शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उसके बाद भी वो तनाव लेते क्यों हैं? उन्हें तनाव लेना ही नहीं चाहिए। तो इसके देखिए दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि व्यक्ति जानता ही ना हो कि उसे जो तनाव हो रहा है उसके क्या ड्रास्टिक जो रिजल्ट हैं वो होने वाले हैं उसके शरीर में, और इसलिए वो उसे लगातार इग्नोर कर रहा हो। दूसरी चीज़ ये है कि इंसान को ये पता ही ना हो कि आखिर इस तनाव से बचने का या बच के निकलने का रास्ता क्या है, या इसे फेस करने का रास्ता क्या है। देखिए, अगर आप मुझे इसलिए सुन रहे हैं कि आप ये सोचें कि मैं कोई चूरन बताने वाली हूँ कि आप खाइए और आपका तनाव दूर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कहूँगी ये आप मंत्र जप लीजिए और इससे आपका तनाव दूर हो जाएगा, कभी आपके पास नहीं आएगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं बहुत ही रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और बहुत ही छोटे छोटे से टिप्स हैं और जिन्हें मैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं बिल्कुल, आप उनको अपने जीवन में अपनाइए। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप उन्हें जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे अपनी लाइफ में, वैसे ही वैसे आपकी लाइफ में तनाव जो है वो आपके आसपास भी नहीं फटकने वाला है। अगर मैं तनाव के रीजंस की बात करूं तो उसमें से हम कुछ मोटी मोटी चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे आजकल क्या होता है कि लोगों पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और अपने आप को बेस्ट साबित करना चाहता है। आप चाहे जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कंपटीशन में तो रहना ही पड़ेगा। और अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो तनाव है व्यक्ति पर बना रहता है। अपनी जो रोज़ी रोटी है उसको बनाने का तनाव भी बना रहता है। दूसरा, अपने आप को जो मार्केट में स्थापित करने का या अपनी जॉब में बनाए रहने का जो तनाव होता है, वो भी बहुत एक बड़ा रीज़न है जो लोगों में इस तनाव का आजकल। दूसरा जो एक बहुत बड़ा रीज़न है वो है हमारा लाइफस्टाइल। आजकल की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा भागदौड़ भरी लाइफ है। ना कोई सोने का शेड्यूल है, ना कोई उठने का शेड्यूल है, डाइट कोई प्रॉपर नहीं है, नींद ठीक से नहीं आती है, नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो बहुत सारा जो हमारा पूरा का पूरा जो शेड्यूल है हमारा, वो सारी की सारी हमारी दिनचर्या बदल चुकी है। और ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है इस स्ट्रेस को बढ़ाने में।
थर्ड जो रीज़न है वो है मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन की मैं हमेशा से बात करती हूँ, क्योंकि मोबाइल जो है उसने हमारा जो पर्सनल टाइम था, हमारा जो टाइम हमने अपने लिए बचा के रखा था, उस सारे टाइम को जो मोबाइल है वो कंज्यूम कर लेता है। क्योंकि आप जैसे ही फ्री होते हैं तो आप सीधे अपने फ़ोन की तरफ दौड़ते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है कि कैसे कितने सारे घंटे जो होते हैं, आप जिन जिन घंटों को आपने अपने लिए बचाया था, वो सारे घंटे जो हैं आपका फ़ोन जो है वो कंज्यूम कर लेता है। एक और रीज़न है सोशल मीडिया। बहुत सारे जो लोग हैं वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और इस इन्फ्लुएंस के चलते जो वहाँ की जो फेक दुनिया है जिसमें रियलिटी बहुत ही कम होती है, तो उससे अपना कंपैरिजन करते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आजकल के खासकर यंग बच्चों में, कि उनको स्ट्रेस होता है, इन चीज़ों से उनको तनाव होता है। और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं स्ट्रेस के, तनाव के, लेकिन मैं बस मोटे मोटे जो रीज़न हैं वो मैं यहाँ पर बात करूँगी, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिर इस जो समस्या है ये तनाव की, इसका आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। ऐसा क्या सॉल्यूशन है हमारे पास में जिससे हम इस तनाव को अपने ऊपर हावी होने ही ना दें, इस जैसे ये हमारी तरफ बढ़े उससे पहले ही हम इसे कट ऑफ कर दें अपनी लाइफ से। तो उसके लिए आपको 3-4 स्टेप हैं जो अपनी लाइफ में फॉलो करने पड़ेंगे, जो रेगुलर करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, और कुछ चीज़ें आपको जो अपनी लाइफ में अपनानी पड़ेंगी। उसमें जो सबसे पहली लाइफ चीज़ है वो है मेडिटेशन। देखिए, आपको, हालांकि आप जहाँ भी पढ़ेंगे, आप जिससे भी सुनेंगे, तो लोग आपको बताएंगे ही कि हाँ आप मेडिटेशन कीजिए, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्ट है। मैं खुद जो है मेडिटेट करती हूँ बहुत सालों से, और ये जो मेडिटेशन है ये एक इतनी बेहतरीन दवाई है आपके दिमाग के लिए कि मैं जितने भी ज़्यादा इसके गुण गिनाऊं उतने ही कम हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग क्यों इस मेडिटेशन को इतना ज़्यादा लाइटली लेते हैं, या इसको इतना इग्नोर क्यों करते हैं। आप लोग दवाई खाना पसंद करेंगे लेकिन आप मेडिटेशन नहीं करेंगे। आप मेरे कहने से रेगुलर सिर्फ 15 मिनट का टाइम निकालिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो सिर्फ 10 से 15 मिनट आप अपने निकालिए, और आंख बंद करके आप कुछ समय ये 15 मिनट का सिर्फ और सिर्फ अपने साथ बिताइए। आप देखिएगा, स्टार्टिंग में हालांकि आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, फोकस बनाने में परेशानी होगी, थोड़ा सा ध्यान को केंद्रित करने में परेशानी होगी, पर जैसे जैसे आप इसको रेगुलर बेसिस पर आप इसको करते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप इसमें निपुण हो जाएंगे। और यकीन मानिए, ये इतना पीसफुल कर देगा आपके माइंड को कि आपका जो दिमाग है वो एक अलग ही तरह की जो शांति है उसको महसूस करेगा, और आपका जो तनाव है, तनाव तो दूर भगाएगा ही, तनाव को पास आने भी नहीं दे। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है पास्ट। पास्ट इसलिए कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको जो तनाव होता है वो किन चीज़ों से होता है, वो होता है उनको अपने पास्ट के बारे में सोचने की आदत से। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा अपने पास्ट की चीज़ों में ही स्टक रहते हैं। अगर कल कोई घटना घटित हो गई है तो वो उसी घटना में पूरी तरह से अपने आप को डुबाए रखेंगे और वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। बार बार उसी घटना के बारे में सोचते रहेंगे, और जो तकलीफ़ उनको उस समय हुई थी उस घटना के घटित होने से, उसी तकलीफ को वो बार बार महसूस करते रहेंगे, जिसकी वजह से उनको तनाव होता रहेगा, और वो तनाव गहरा होता चला जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें हज़ारों समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने जो सोचने का ढंग है उसको थोड़ा सा बदलिए, और जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं उन चीज़ों को पास्ट में ही छोड़ दीजिए। क्योंकि जो पास्ट में घट चुका है आप उसमें कुछ बदलाव तो कर नहीं सकते हैं, वो आपके हाथ में था नहीं कि वो घटित हुआ। लेकिन हाँ, आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करेंगे ये पूरी तरह से आपके हाथ। पास्ट की बातों को पास्ट में ही रहने दीजिए, अपने प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए। और जो तीसरी बात है, तीसरा जो सॉल्यूशन है वो है फॉरगिविंग नेचर का। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने आपका दिल दुखा दिया, अगर आपको कुछ भला बुरा कह दिया,
या फिर कोई परिस्थिति जो है वो आपको बहुत ज़्यादा, आपके साथ कुछ बुरा घटित हो गया उसमें, या और कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको दिल को पूरी तरह से दुखा गई है, तो आप क्या करते हैं कि उसी परिस्थिति में, उसी चीज़ में डूबे रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष ने आपका दिल दुखा दिया है तो आप हर वक्त उस व्यक्ति के बारे में सोचकर अपने आप को परेशान करते रहते हैं। तो उसका एक सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि अपना जो दिल है बहुत ज़्यादा बड़ा कर लीजिए और लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ने की आदत डालिए। आप यकीन मानिए, ये बात कहने में बहुत छोटी सी लगती है, हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये क्या है, ये क्या छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं इन्हीं छोटी छोटी बातों से खुद को हर्ट करते रहते हैं। हमारा दिमाग जो होता है उसे ही हम अपना दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा इस तरह के नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनकी गहराइयों में डूबे रहते हैं। तो इसलिए अगर किसी ने भी, अगर आपका जो दिल दुखाया है या कोई परिस्थिति ऐसी आपकी लाइफ में घटी है, तो उस इंसान को माफ़ कर दीजिए, उस परिस्थिति को भूलने की कोशिश कीजिए और माफ़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए। आपको एक बहुत ज़्यादा सुकून की स्थिति जो है वो महसूस होगी। क्योंकि देखिए, अगर किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया भी है, आपका दिल दुखाया भी है, तो आप दूसरों के व्यवहार की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। आप सिर्फ अपने व्यवहार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो अगर किसी ने आपके साथ गलत भी किया है तो आप अपनी प्रतिक्रिया को सही रखिए, अपने रिस्पॉन्स को सही रखिए, उस पर माफ़ कीजिए और आगे बढ़ जाइए। इससे क्या होगा, आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप इस प्रैक्टिस को करके देखिए, आपको निश्चित रूप से इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तीसरा जो सॉल्यूशन है, चौथा जो सॉल्यूशन है वो है ओवर थिंकिंग की आदत। बहुत से लोगों में बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंक करने की आदत होती है, और जब भी हम किसी भी चीज़ को ओवर थिंक करते हैं तो ओवर थिंकिंग लीड्स टू नेगेटिव बिहेवियर। तो जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो उससे हमारे दिमाग में कोई एक नेगेटिव थॉट आया नहीं, कि हम एक पूरी सीरीज जो होती है वो शुरू हो जाती है नेगेटिव थॉट्स की। और जैसे ही ये शुरू होता है तो आप यकीन मानिए कि एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आया नहीं कि पूरा का पूरा आपका जो दिन होता है वो बर्बाद हो जाता है। तो अपने जो माइंड है उसको अगर आपको सही रखना है, अगर आपको कोई तनाव नहीं लेना है, तो जब भी आपके दिमाग में कोई भी एक नेगेटिव थॉट आता है तो उसको, उसका कारण जानने की कोशिश कीजिए, उसका रीज़न जानने की कोशिश कीजिए और उसको वहीं पर छोड़ने की भी कोशिश कीजिए। उस नेगेटिव थॉट को आगे लेके ही मत जाइए। अगर आप इन चीज़ों को अपनाएंगे अपनी लाइफ में, प्रैक्टिस करते रहेंगे इन चीज़ों की, तो यकीन मानिए तनाव आपके जीवन को छू भी नहीं पाएगा, और जैसे आपका शरीर स्वस्थ रहता है ऐसे आपका दिमाग भी जो है पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। तो ध्यान करते रहिए, योग करते रहिए और अपने दिमाग को दुरुस्त रखिए।